वतन अजीज़ के दिफा में जान कुर्बान करने वाले बहादुर नौजवानों के वाले से हम बात करेंगे कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों का 3 मकाम पर आमने सामने हुआ। धरती के मुहाफिजों ने 27 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया और इनको वासिले जहन्नुम करते हुए 25 सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरासांदा में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। इस मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार फारूक हमीद साहब ने। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समा को वक्त दिया। सबसे पहले तो फारूक हमीद साहब ये कहिएगा, हम हमेशा से ऑब्जर्व करते आए हैं जैसे ही पाकिस्तान में हालात बेहतर होने शुरू होते हैं मुआशी तौर पे, हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन उसी टाइम पाकिस्तान को अटैक करता है। और ये हमने कल देखा भी जिस तरीके से दहशतगर्दों ने कार्रवाई की है। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने शुरू में हाईलाइट कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ करने लगती है, हालात में बेहतरी आती है। आप देखें इस वक्त ये जो टाइमिंग है, जो करंट फ्रेश वेव आई है, उसमें आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन मोड में है। KP में कितनी गहमा गहमी इलेक्शन की, और बाकी पोलिटिकल पार्टी वो भी मुल्क के बाकी हिस्सों में अब वो निकल रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रहा है, तकरीबन 8 हफ्ते रह गए इलेक्शन में। और दूसरी बात यह है, टाइमिंग आप देखें कि आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका गए हैं और एक बड़ा उनका क्रिटिकल बड़ा अहम दौरा है। तो ये उनकी अपना पाकिस्तान से जब वो बाहर गए हैं, तो पीछे ये दहशतगर्दों का हमला और ये जो कल खूनरेज़ झड़पें और लड़ाई हुई है, तो ये मैसेज देना था कि जनाब देखें पाकिस्तान में हालात जो है ठीक नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी, ताकि किसी तरीके से असरअंदाज हो उनका टूर अमेरिका का। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी की आपने बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप उसके बड़े अहम ऐलान शुरू हो गए। गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने कल 40% पाकिस्तान की ऑयल एंड कंपनी में स्टेक्स का ऐलान किया। स्टॉक मार्केट हमारी रिकॉर्ड हाइट्स पे चली गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो फ्रेश वेव आई है, इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, अवाम को डिमोरलाइज करना, इलेक्शन कैंपेन को सबोटाज करना, ताकि हालात बेहतरी की तरफ ना जाए पाकिस्तान में। आपने बात की टाइमिंग्स की, और अगर हम टाइमिंग से हवाले से देखें तो ये इस वक्त मुल्क में वो टाइमिंग्स चल रही है जिसमें हम देखा कि गैर मुल्कियों का इनखला भी मुल्क से किया जा रहा है। और जब से हो रहा है हमने देखा कि उसी टाइम से ये जो विंग्स है जो हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जो वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे अगर हम इस तनाजुर में देखें टाइमिंग्स को? देखिए, गवर्नमेंट तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। गवर्नमेंट ने तो पहले भी बताया हुआ कि 24 में से 12-14 जो दहशतगर्दी के हमले हुए पिछले अरसे में, उसमें तो ये जो इलीगल अफगान थे, अफगान शहरी, ये मुलव्वस थे। मतलब कहने का ये है कि दहशतगर्द जो ग्रुप है अफगानिस्तान में, उन्होंने अपने यहाँ पे जो उनके कारिंदे थे, उनके जो एहलकार बने थे, वो इनमें काफी लोग ये इलीगल अफगान थे। अब जब इनको झटका लगा है और इनको लाखों की तादाद में ये पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो आप देखें कि दो चीजों में हमें एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। एक तो ये कि कराची, इस्लामाबाद का क्राइम रेट में बेहतरी आई है, और जो अभी भी ये क्राइम में मुलव्वस हैं लोग, जो कि कुछ अंडरग्राउंड चले गए इलीगल अफगान, ज़ाहिर बात है टू एस्केप अरेस्ट, कि हम पाकिस्तान में रहें और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हम तक ना पहुंच सकें। तो ये लोग जब उधर गए हैं, और जिस तरह के थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया गया अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह की पत्नी हमने बड़ा कोई गलत काम कर दिया, भाई इलीगल लोग तो इलीगल होते हैं। ईरान ने कितने बड़ी तादाद में इलीगल अफगान को एक्सपेल किया है, कोई इतनी टर्की ने किया है, तो कोई पाकिस्तान ने किया, तो कोई गलत बात तो नहीं की है। और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे ये दहशतगर्दी के हवाले से, और स्पेसिफिकली ऐसे इलीगल बाशिंदे जो कि मुसलसल आपके मुल्क के जो अमन व अमान और जो सुकून है उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, तो इसमें तो जो क्लेंजिंग है इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी, तो देखे ना, मैं कहने का मतलब ये कि ये बहुत बोल्ड फैसला था गवर्नमेंट ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट का और मिलिट्री का, कि इन लोगों को निकाला जाए। और ये जो क्लीन अप हो रहा है, फिर इसमें भी जाहिर बात है ये भी एक वजह बन जाती है कि ये लोग जो वहाँ गए हैं, इनके इंटरेस्ट जो है वो डैमेज हुए हैं, तो वो फिर अपना उनका रिएक्शन इस तरीके, इस फॉर्म में आता है। लेकिन नहीं,
हमें देखें जिस तरह की कल शहादतें हुई हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये तो कितने अरसे तो पहली वॉर ऑन टेरर थी, उसमें 7,000 फौजी अफसर जवान शहीद हुए थे, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, वो जो पहली वॉर ऑन टेरर थी। और अब अगर ये दोबारा होती है तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के अवाम, दे आर ऑल रेडी टू टेक देम ऑन। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं कि कोई प्रॉब्लम, हाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपको थोड़ा आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठे मिलके उनका मुकाबला करें तो कोई इशू नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो अज़म है कि इंशाल्लाह 8 को इलेक्शन भी होंगे, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में, सिक्योरिटी भी बेहतरी होगी, तो आप देखेंगे कि ये फिर इनके अपने राय में कामयाब नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ और हम जो ऑब्जर्व हमेशा से करें कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक की सरहदें हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत इस्तेमाल हो रही हैं। स्पेसिफिकली वो पड़ोसी मुल्क के जहाँ के लोगों को पाकिस्तान ने अमान बहुत अरसे तक दी हुई, और हम जिन रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात भी कर रहे हैं, वो सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुई। तो आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज़रूरत है कि हम बड़ी मरबूत हिकमत अमली के साथ बड़ी सख्त पॉलिसी जो है वो वहाँ के लिए अपनाएं? देखें जी, इस वक्त 3 लफ्ज़ जो है वो आने चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पक्का ऐलान होना चाहिए, एनफ इज एनफ टू द अफगान गवर्नमेंट। देखें, ये हम जो रिस्ट्रेंट शो करते हैं, हम जो अपनी शराफत दिखाते हैं कि ये अफगानिस्तान हमारा नेबर है, मुसलमान मुल्क है, और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पे, और हमारी सरजमीन पर भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके खिलाफ। लेकिन वहाँ की ख़वातीन के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ की बच्चियों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ स्कूल खुलने चाहिए, बच्चियों को भी ज़िंदगी के उतने ही ज़िंदगी गुजारने के उतने ही चांसेस मिलने चाहिए जिससे किसी बंदे को। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, अभी आप देखें ना, जब उनकी क्रिकेट टीम जो थी अफगानिस्तान, जब इंडिया में मौजूद थी, तो उन्होंने जो अपनी जीत भी थी वो उन रेफ्यूजीज़ के नाम कर दी, कि वो एक अजीब सा मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि भाई एहसान फरामोशी की इंतहा होती है अगर देखा जाए तो। वैसे देखिए, आज मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, वैसे तो मैंने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था 2 साल पहले जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से निकली थी, पाकिस्तान ने भरपूर मदद की थी दोहा एग्रीमेंट में, और हम भी बहुत खुश हुए थे कि अफगान तालिबान आए हैं, ये रिफॉर्म है, इनके नया माइंडसेट है, ये वो माजी वाली जो इनकी एट्रोसिटीज थी, खवातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, स्कूलों कॉलेज उनके बंद कर दिए, वो उनके काम करने नहीं देते थे, वो तमाम जो जालिम खवातीन के खिलाफ, अब वो दौर नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो दौर शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि इनकी डीएनए में, इनके डीएनए में एहसान फरामोशी है। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, ये सब भूल गए। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने इनकी मदद की है, रिलीफ गुड्स जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन गुड्स जाते हैं। हमने कभी अपनी, मैंने जिससे पहले कहा, कभी अपनी सरजमीन किसी को इनके खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दिया। हमेशा इनकी स्टेबिलिटी और उनकी तरक्की के लिए हमने, और इनके जो फ्रोजन फंड्स थे अफगान तालिबान गवर्नमेंट जब आए हैं, हमने इंटरनेशनल लेवल पे कितना उनके लिए अपना एक कैंपेन किया इंटरनेशनल लेवल पे कि जनाब इनके जो बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं अफगान गवर्नमेंट के, उनको डीप फ्रीज किया जाए ताकि ये अपने मामूल की ज़िंदगी गुजार सके, ये आगे चले। लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, इन्होंने और देखिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड कितनी दहाइयों से वो हम कर रहे हैं, चले वो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्वेटा, ये गवादर और कराची से रेगुलर इनकी इंपोर्ट्स जारी है, बल्कि उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। पीछे हमने उनको कहा कि जनाब हमें जो उसके जो टैरिफ मिलने चाहिए, जो हमें फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो वो उनको मेकअप किया जाए। और उसके बावजूद वो उनके ज़हन में वो हमेशा, अब अफगान तालिबान सोचे इंडिया की तरफ देख रहे हैं, वो उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इनको सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह करते रहेंगे और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई सख्त कदम उठाए, अगर आज हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी, देखें सलाला में 27 नवंबर 2011 जब हमारे 27 फौजियों को शहीद किया गया था सलाला चेक पोस्ट पे, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट का, उससे एरर हो गया, गलती होगी, जो भी आप कहें, लेकिन हमने क्या किया, हमने अमेरिका की ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नेटो फोर्सेस की 6 महीने बंद की। जब तक अमेरिका ने, वो हिलरी क्लिंटन होती थी सेक्रेटरी, उन्होंने जब तक अपोलोजाइज नहीं किया, रिग्रेट नहीं किया कि जी सॉरी हमसे गलती हो गई है, फिर हमने 6 महीने के बाद ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोली। मैं समझता हूँ अफगान ट्रांजिट को फौरन बंद किया जाए, दैट इज द वे। दूसरा चीज, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट जो कल हुआ है,
हेलो हाई और ये ट्रांजिट रेट के वाले से हमने देखा ना कि पहले भी जब डॉलर्स के वाले से बात भी हुई थी कि डॉलर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और रुपए की कदर मुसलसल कम होती जा रही है, उस वक्त भी पहले भी तजावीज़ दी गई थी कि यहाँ से ये जो स्मगलिंग है इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि बॉर्डर पे मुसलसल स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की। जी देखें, ये तो फिर पिछले तो देखिए वहां पे भी एक तरीके से मुआशी तौर पर पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, पाकिस्तान से डॉलर उधर स्मगल हो रहा था, पाकिस्तान से जो डेली आइटम कमोडिटीज हैं, आटा, चावल, दाल, शुगर, ये चीजें यहाँ से जा रही थी। नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा था, यहाँ पे इकोनॉमी लोगों की खराब हो रही थी, यहाँ पे कीमतें बढ़ रहे थे। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें उनको ये डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट टाइप से काम नहीं चलेगा, हमें एक फौजी हिकमत अमली का भी सीरियसली सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं टीटीपी के अफगानिस्तान में, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें इंटरनेशनल देखें क्या कुछ नहीं हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, हमें अपने इंटरेस्ट देखने, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखने, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने। वी शुड गो एंड अटैक दोज बेसिस जहाँ से ये टीटीपी और ये लोग, टीटीपी अब क्या, लोग पाकिस्तान के अवाम को तो कोई शक ही नहीं है, टीटीपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अफगान तालिबान। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, पहले हम ये नहीं बात समझते थे, लेकिन अब ये नजर आ रही है कि अफगान गवर्नमेंट टीटीपी को प्रोटेक्शन दे रही है, उनको कवर दे रही है, उनके खिलाफ नहीं जा रही है अफगानिस्तान में जहां और जैसे कि आपने बात कही ना फारूक अहमद साहब के, ये इट्स हाई टाइम टू से कि इनफ इज इनफ, तो ये वही वक्त आ गया कि अभी कह लिया जाए कि इनफ इज इनफ, क्योंकि हम और अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने अवाम की कुर्बानी नहीं। बहुत शुक्रिया जी फारूक हमीद साहब जो कि दिफाई तज्जिया कार है वो हमारे साथ मौजूद थे।